हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और यूट्यूब पर आकाश चैनल्स पर आप वीडियो मेरी देख रहे हो। एंड फेसबुक पेज है मेरा आकाश कुशवाहा जी के नाम से, एंड उस पर भी क्लासेस की वीडियोस चलती रहती हैं। एंड और भी एक और मेरा चैनल है आकाश कुशवाहा व्लॉग, जो अभी ओल्ड हो चुका है एंड सन 2020 का ट्रेंडिंग में था उस टाइम। ठीक है, उसका वॉच टाइम ना क्लियर हो जाने के कारण हमने न्यू चैनल बनाया, उसका नाम था आकाश किंग। ठीक है, तो उस पर हमें क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस के तौर पर हमने आज जो भी व्यक्ति या जो भी मेरे भाई या मेरे बड़े या छोटे जो भी ITI से रिलेटेड अभी सोच रहे हैं कि ITI की तैयारी कैसे करें, तो ITI की तैयारी सिंपल तरीके से करने के लिए हमने आज एक बुक वायरमैन ट्रेड की ली है, जैसे कुछ ये। ठीक है, वायरमैन ट्रेड में होता क्या है, पहला चैप्टर इसी से संबंधित है। पहला चैप्टर इससे संबंधित है कि सुरक्षा के बारे में बताया गया है। सुरक्षा में बताया गया है व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। हमारे देश की बढ़ती हुई औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें से प्रमुख संस्था औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था ITI है। ITI यानी स्किल्स के दायरे में रखकर एंड किसी भी प्रकार का टॉपिक्स हमें स्किल्स के बारे में पता चल जाए तो हम अपना रोजगार खुद बना सकते हैं, यही हमें बताया गया है। इस प्रशिक्षण संस्था में विभिन्न ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आदि का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन एक प्रमुख ट्रेड है। इस ट्रेड में विद्युत से संबंधित सभी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ट्रेड की आवश्यकता औद्योगिक कार्यशालाओं, पावर हाउस, ग्रिड स्टेशनों, घरों, दुकानों आदि सभी जगहों पर उपस्थित होती है। एंड हमारे से ट्रेड है, जो कोई भी ट्रेड ले लो तो सभी स्किल से जुड़ी हुई है। एंड मेन जो ट्रेड होती है वो होती है इलेक्ट्रीशियन से सभी चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से जैसे कि कोई भी चीज आपको चलानी है कि 5 काटने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है, एंड किसी भी प्रकार से भी इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही योगदान इसमें दिया गया है। तो इसमें कुछ प्रमुख ट्रेड ये है कि वायरमैन ट्रेड है, उसकी मैंने एक बुक ली है जो थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका चैप्टर है पहले चैप्टर में बोलता क्या है, वायरमैन ट्रेड को वायरमैन द्वारा इलेक्ट्रीशियन सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक ज्ञान, विद्युत मशीन, ट्रांसफार्मर मशीन वायरिंग, घरेलू एवं पावर हाउस वायरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। वायरमैन का कार्य क्षेत्र इलेक्ट्रिशियन सिस्टम तथा उपकरणों से इंस्टॉल, रिपेयरिंग, मैकेनिक्स तथा ऑपरेटर करना होता है। अगर आप पार्ट को नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तो पहले आपको पार्ट को पढ़ना होगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन है इसमें, और खाली जगह वैसे वगैरह टिक वगैरह आते हैं इसमें। ऑनलाइन जो पेपर आता है वो टिक वगैरह में ही आता है। ठीक है, तो मैं पार्ट्स को आपको बताता जाऊंगा एंड रिवीजन भी कराता जाऊंगा। नंबर पॉइंट वायरमैन के कर्तव्य क्या होते हैं। वायरमैन का कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानियां जानना, विद्युत उत्पादन वितरण संस्था को समझना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों, मशीनों की फिटिंग को जानना। ठीक है, ओके। नंबर 4 है हमारा औद्योगिक घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग को जानना, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, मैकेनिक स्विच, गियर, विद्युत फिटिंग को समझना, घरेलू विद्युत उपकरण जैसे पंखे, कूलर, गियर्स, फ्रिज, बूस्टर, हीटर तथा वायु कूलर आदि में लगी मोटर की वायरिंग को समझना। क्योंकि मैं पार्ट्स इसमें इतनी स्पीड से करा रहा हूँ, इतनी स्पीड में करीबन आधा घंटे में ये पार्ट्स को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो विद्युत मशीनों के स्टार्ट, सर्विस, पंप, जैम्प पंप, अल्टरनेट
डीसी जनरेटर एवं मोटर की मरम्मत को जानना, बैटरियों की चार्जिंग विधि तथा इनकी मरम्मत को जानना, विद्युत यंत्र जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, फिट क्रेन फिटिंग, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर की मरम्मत, दोष की ठीक करना, इलेक्ट्रोस्विंग, पर्वतों की जानकारी, प्लान्स के संस्था को जानना। नंबर 1.2 वायरमैन की योग्यता, एनसीपीटी का मतलब है, इसमें नहीं दिया है, एबिलिटीज ऑफ एन वायरमैन। एनसीपीटी से वायरमैन का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निम्न योग्यता प्राप्त करते हैं। नंबर 1 भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घरेलू तथा पावर वायरिंग करना। नंबर 2 भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन का कार्य। नंबर 3 आईपी नियम के अधीन करना। नंबर 4 भारतीय मानव BOPIS के अनुसार चिन्हों संकेतों की जानकारी। नंबर 5 केबलों को जोड़ने व स्थापित करना, सभी विद्युत मशीनों की वायरिंग एवं रिवाइडिंग करना, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ऑटोमेटिक फेज फोर्स मोटर एवं फेज मोटर इत्यादि की वायरिंग, मरम्मत एवं रख रखाव करना, ये होता है। और इसमें अभी बहुत ही बड़ा है चैप्टर, आज में क्लियर ही करा दूं। डीसी व एसी के पर्वतों को तैयार करना, इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ट्रांजिस्टर, कैथोड, थायरिस्टर को पहचानना और टैंगिस्टर करना व इन्हें बदलना, वायरमैन के रोजगार पाने के अवसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ वायरमैन। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को निम्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी प्रांतों के विद्युत बोर्ड में, भारतीय रेलवे में जानियो ये बता रहा है कि किन किन चीजों में ITI करने के बाद हम किस संविदा को यानी रोजगार को कर सकते हैं। तो सभी प्रांतों के विद्युत बोर्ड में, भारतीय रेलवे में, भारतीय सरकार द्वारा संचालित उपकरण में और शासकीय एवं अर्ध शासकीय सेवाओं में, सार्वजनिक लिमिटेड फैक्ट्री में, स्विच गियर बनाने वाली फैक्ट्री में, वैक्सर की वायरिंग व ऑटो वर्कशॉप में, लैंप बनाने वाली फैक्ट्री में। नंबर 9 वुड हाउस और नर्सरी होम बड़ी कॉम्प्लेक्स एवं निगम घरों में इस परिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित निम्न स्व रोजगार के योग्य बना सकते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरों व स्टार्टरों की मरम्मत सेवा केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। स्वयं का विद्युत ग्रामीण का सामग्री का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पंखों, कूलरों, विद्युत घरेलू उपकरणों की सप्लाई व मरम्मत केंद्र स्थापित कर सकते हैं। घरेलू व पावर वायरिंग कर सकते हैं और रिवाइंडिंग, डीसी आर्मेचर, AC वायरिंग, ट्रांसफार्मर, मोटर एवं वन हाउस पावर मोटर की वर्कशॉप खोल सकते हैं। बैटरी की मरम्मत, चार्जिंग एवं नई बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। ट्यूबलाइट्स की चौक एवं छोटे ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। शादियों व जन्मदिन कार्यक्रमों में लाइट डेकोरेशन कर सकते हैं। विद्युत यंत्रों की मरम्मत सेवा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से अभिप्राय व्यावसायिक कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य व सुरक्षा से है। कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचाव व्यवहारिक सुरक्षा कहलाता है। व्यवहारिक स्वास्थ्य मानव कार्य स्थल एवं कार्य वातावरण से संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान है। व्यावसायिक स्वास्थ्य पूर्वतः निवारण चिकित्सा है। व्यावसायिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य सभी व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों को रोगों से बचाना तथा उसके स्वास्थ्य में उन्नति करना है। व्यावसायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के कल्याण को प्रमुख देने वाला विज्ञान है। स्वास्थ्य संरक्षण एवं संरक्षण के माध्यम से श्रमिक से कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है, अधिक कार्य अथवा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, आधुनिक पर रोक लगाई जा सकती है।
अनुपस्थिति पर रोक लगाई जा सकती है तथा कर्मचारी नियोक्ता के मध्य अच्छे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। जब भी हम काम कर रहे हो तो बिना स्ट्रेस के एकदम फुल माइंडेड के हिसाब से हमें काम करना चाहिए और हमें यही पार्ट्स में बताया है। एंड कोई भी टेंशन ना होनी चाहिए उस टाइम जब हम काम कर रहे हो। ठीक है, तो अपने व्यवसायिक सुरक्षा कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों जिनमें से कर्मचारियों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती है। क्षति कैसे पहुंचती है? टेंशन की वजह से क्षति को पहुंचा जा सकता है कि पूर्वान अभिमान मूल्यवान एवं नियंत्रण का विज्ञान है। इन खतरों के कारण कर्मचारियों के समुदाय एवं सामान्य वातावरण के मध्य संभावित अभिसंभ्य उत्पन्न हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हाउ कैसे हुआ ना कैसे के अनुसार वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की संसदीय सम्मति के अनुसार व्यवसायिक स्वास्थ्य सभी व्यवसायों की देखभाल तथा संवर्धन करना कार्य स्थितियों के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य बाधाओं को रोकना एवं व्यवसाय में कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा करना तथा उन्हें स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करना। मॉडल के अनुसार व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के निम्न उद्देश्य: नंबर 1, सभी व्यवसायों में कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य का उत्पन्न एवं अनुसरण करना। नंबर 2, कार्यस्थल पर पाई जाने वाली स्थितियों के कारण होने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य विचलन की रोकथाम। कार्य अथवा रोजगार के कारण होने वाली स्वास्थ्य हानिकारक सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं व्यापक क्षेत्र वाला अध्ययन का विषय है जिसमें कई विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं। व्यापक अर्थों में इनके निम्नलिखित लक्ष्य होते हैं। नंबर 1 है हमारा नंबर 1, सभी व्यवसायों में कर्मचारियों के भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थितियों के उच्च कोटि की उत्पादित एवं अनुसरण कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर उनकी कार्य स्थितियों के परिणाम से बचाव। नंबर 2, कर्मचारियों के उनके रोजगार में स्वास्थ्य के प्रतिकूल कारणों द्वारा उत्पन्न खतरों से सुरक्षा। भौतिक एवं मानसिकता, भौतिक एवं मानसिकता, ठीक है, ध्यान देना। भौतिक एवं मानसिकता आवश्यकताओं के अनुकूल व्यवसायिक परिवेश में कर्मचारियों का प्रतिष्ठापन एवं अनुसरण होता है। कर्मचारियों के अनुसार कार्य करने का अनुभव। दूसरों शब्दों में व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कर्मचारियों के सामाजिक सामाहिक एवं भौतिक रूप, मानसिक एवं भौतिक रूप से भलाई के लिए है, अर्थात उसके संपूर्ण व्यक्तिगत के लिए है। अब आते हैं जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है? सुरक्षा सावधानी, सेफ्टी प्रिकॉशन, जीवन। चलते हैं। तो जीवन एक अमूल्य निधि है, इसकी सुरक्षा के लिए सावधानियां आवश्यक हैं। अब सावधानियां व अज्ञानता वश किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यदि कार्य करते समय हम सावधानियां प्राथमिकता दे तो दुर्घटना को कम किया जा सकता है। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम अपनी जो काम करने की जो तरीका है एंड घर से वो कलेश वगैरह हो जाती है ना, लड़ाई वगैरह, तो हमारा ध्यान बुद्धि में भटका रहता है और काम करने जाते हैं तो ये दुर्घटना हो जाती है। तो इस वैज्ञानिक युग में कई तरह मशीनों का निर्माण हुआ है। इन मशीनों द्वारा कार्य को सरल व कम समय में किया जाता है, परंतु दुर्घटना भी बढ़ती जाती है। इन मशीनों का निर्णय तथा मरम्मत कार्यशालाओं में किया जाता है। यदि कार्यशालाओं में होने वाली दुर्घटनाओं की समीक्षा करें तो दुर्घटना होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हो जाते हैं। जैसे नंबर 1, अब देखना नंबर 1, औजार, उपकरण, मशीन तथा कार्य करने के तरीके का पर्याप्त ज्ञान न होना। यानी जब हम कार्य करते हैं तो उसका पर्याप्त काम, जैसे यानी जो पर्याप्त कार्य होता है वो हमें नहीं पता है। अगर लाइट को वगैरह को चेक करते हैं, लाइट वगैरह को सही करते हैं, तो हमारे हाथ में जो ग्लव्स होते हैं वो भी पहने जाते हैं। ग्लास हमें लिया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, एंड टेस्टर से हम लाइट को चेक करते हैं तो कौन सा फेस कौन से में चेक करना होता है।
लाइट चलते वक्त। तो कुछ इसी प्रकार से हमें बोला गया है। ज्ञान ना होना यानी तुम डायरेक्ट भी छू सकते हो उसे, कौन सा टेस्टर होता है, क्या होता है, एंड अर्थिंग भी कहाँ से आती है, न्यूट्रल कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ पर होता है, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो औजार, उपकरण, मशीन। ठीक है, जानकारी ना होने पर भी मशीन को चलाना, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, चक्की चलाई जाती है तो आपने वहां पर स्विच दबा दिया और चल रही है। अब उसको जो खराबी होती है, अगर वो खाली चल रही है तो भी आपको पता नहीं है, कम ज्यादा चल रही है वो भी आपको पता नहीं है। तो ये कुछ उपकरण होते हैं आप जिसको जानकारी ना होती है और आप चलाते रहते हो। नंबर 3 है कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता। कार्य को कभी भी जल्दी, मशीन के द्वारा अगर टाइमिंग सेट होगा तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो कुछ भी गलत हो सकता है एंड सावधानियों में रहना पड़ेगा। तो यही बता रहा है, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, यानी अपने शरीर के हिसाब से अपनी मेहनत को 8 घंटे ही करना होता है। 8 घंटे से अगर आप अधिक करते हो तो कोई भी भूल चूक भी हो सकती है, क्योंकि अधिक कार्य करने से आपकी क्षमता शरीर की नहीं रहेगी। उस टाइम से बता रहा है। कार्य में रुचि ना होना, अगर आपको उस कार्य में रुचि नहीं है, जैसे कि हमें कंप्यूटर चलाना अच्छा नहीं लगता, आई एम राइट, हमें कंप्यूटर चलाना अच्छा नहीं लगता तो बोरिंग सा लगेगा, किटर करते रहो यार, क्या फायदा उससे। और जिस काम में रुचि हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, यूट्यूब पर डालना शुरू किया, मेरी रुचि है इसी में, एंड मैं अगर मैं चाहूँ तो और कुछ काम करने में, अगर मैं आप चलवाना चाहूँ तो वो काम नहीं होगा फिलहाल मुझसे। ठीक है, तो यही है रुचि होना। कार्यस्थल का वातावरण सही नहीं होना, यानी जो कार्य करते हैं वहां का वातावरण सही नहीं है तो बेकार है वहां पर काम करना, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा। कुछ औजारों, उपकरणों व मशीनों का अभाव, उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, और उल्टी सीधी वेशभूषा यानी जो ड्रेस होती है उसी तरीके से, जैसे नियम कानून होते हैं डीएम के होते हैं तो उसी तरीके से इतने बजे जाना है, कितने बजे जाना है। पीएम के, और जो पीएम का होता है तो उसका जो पीए होता है वो हिसाब से बताता है इस टाइम पे आपको उठना है, ये करना है, वो करना है, 4 बजे उठना, 3 बजे उठना, और रेगुलर का लिस्ट बना रहता है। आपको रेगुलर उसी टाइम से काम करना होना चाहिए और आपको भी ऐसा ही काम करना चाहिए, यही बोल रहा है। वेशभूषा का प्रयोग ना करना। ठीक है, कार्य करते समय अनुशासनहीनता कर, घरेलू तनाव बनाते हो, इसमें दे रहा घरेलू तनाव होना, घरेलू यानी जो घर से जो तनाव होता है वो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, ये दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी भी तकनीकी कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, तकनीकी की जो सुरक्षा होती है उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां होनी आवश्यक है। विद्युत, नंबर 1 है विद्युत से संबंधित कार्य शुरू करते समय आपके मन की एकाग्रता, यानी जो एकाग्रता है कार्य की तरफ बनी रहनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी एकाग्रता कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी, कहाँ पर है, यहीं पर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी जो काम में ध्यान है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, प्राथमिक उपचार व आग बुझाने का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। रबड़ के जूते पहनने, कार्यशाला या जहां भी विद्युत कार्य करना हो वहां ना जाए। जूते सदैव बिना कीलों के ही पहने। ठीक है, रबड़ के जूते ना, यानी जो बिना कीले के ही पहना, यानी कीले वगैरह हुई तो उसमें करंटिंग वगैरह आ जाएगी। सुरक्षा चिन्हों व सुपरवाइजर के लिए निर्देशों की अनुपालना आवश्यक करें। अपने नजदीकी डिस्पेंसरी व नर्सरी होम व थाने के टेलीफोन नंबर डायरी में अवश्य नोट करें, क्योंकि उसमें ये कह रहा है कि जो पुलिस के जो डीएम वगैरह जो भी नंबर है तो कहीं पर भी आपको काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस टाइम तुरंत ही आप नोट कर लो उस नंबर को, तो आप कभी भी कुछ कर सकते हो उसे। ठीक है, इसलिए कह रहा है अपने नजदीकी का विद्युत सब स्टेशन कहाँ स्थित है, इसके लिए इसकी जानकारी अवश्य रखें। नंबर 7 है
वाइंडिंग, कार्यशाला में विद्युतीय कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे मैन, स्विच, सर्किट ब्रेकर आदि का ध्यान रखें। नंबर 8 है कार्यस्थल पर पहने जाने वाले वस्त्र न अधिक ढीले न अधिक टाइट होने चाहिए, जिससे कार्य करते समय परेशानी ना हो। मैन स्विच को सदैव बंद करके फ्यूज निकालकर ही उसे लाइन पर कार्य करें। जेब में किसी प्रकार का नुकीला औजार न रखें। ऊंचाई पर कार्य करते समय यदि सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हो तो चिकने फर्श पर नीचे कोई टाट या कपड़ा बिछाएं व बिना हेल्पर के अकेले सीढ़ी पर नहीं चढ़ें एवं हेल्पर का ध्यान सीढ़ी को पकड़ने की तरफ ही रहना चाहिए। जो भी है हेल्पर है तो आप उसका ध्यान ऊपर नहीं रहना चाहिए, सीढ़ी की तरफ रहना चाहिए कि सीढ़ी खिसक ना जाए। ठीक है, उससे भी दो तरह की दुर्घटना बहुत ही अधिक हो जाएगी। एक तो ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। कार्यशाला में बिना अनुपस्थिति के किसी भी उपकरण व मशीन को हाथ से न छूना चाहिए। जैसे कि हमारी जो वहां पर वर्कशॉप नहीं प्रैक्टिकल लैब थी, तो वहां पर कई सारी मशीन वगैरह रखी है एंड आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। तो वहां पर इतनी सारी मशीनें रखी हुई है कि पूछो मत। मुझे वीडियो को देखना इसलिए चाहता हूँ कि वहां पर कहीं वीडियो बंद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सेंसर टच हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ना, कोई बात नहीं। तो अब क्या करें, जेब में किसी प्रकार का नुकीला औजार ना रखें। ऊंचाई पर कार्य करते समय हो गया। 12 में कार्यशाला में बिना अनुमति के कारण किसी भी उपकरण को मशीन को ना छुए। कार्यस्थल में लगी हुई मशीन पेंसिल की देखभाल प्रतिदिन आवश्यक करें। उसकी देखभाल यानी जो हमारा सामान है वो रेगुलर चेक होना चाहिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, यही बोल रहा है। नंबर 14 कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी ऐसा तार को हाथ न लगाएं जिसकी इंसुलेशन हट गया हो। एंड जैसे कि इसका तार हट गया है और यहाँ पर हटा हुआ है, तो यहाँ पर मैं तार को अगर लगा दूं, हमारा हाथ लगा दूं, तो नहीं लगाना चाहिए, जो करंट आ जाएगा तो तुरंत। ठीक है, तो उस पर टेप लगानी चाहिए। दुर्घटना से बचा। नंबर 1 दुर्घटना से बचना कैसे चाहिए। सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरों का चिन्ह अवश्य लगाएं। प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं। आग बुझाने की खेत से भरी यानी रेत से भरी बाल्टियां आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। प्रत्येक कार्यशाला औद्योगिकी घर में मेन स्विच ऐसे स्थानों पर लगाएं जहां पर इलेक्ट्रिशियन या अन्य व्यक्ति आसानी से पहुंच सके और नंबर 7 है किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका आर्थिक दोष अवश्य चेक करें। प्रत्येक औजार टूल किट में ही रखें। जो प्रत्येक औजार है, जो हमारे जो सामान रखने का वो बॉक्स होता है, उसी में ही सामान को रखना चाहिए। सुरक्षा के प्रकार कितने होते हैं? सुरक्षा के 3 प्रकार होते हैं: शारीरिक सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा, मशीन और औजार एवं उपकरण की सुरक्षा। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: शरीर, कार्य, मशीन, औजार। शरीर, कार्य, मशीन, औजार, यही की हमें जरूरत पड़ती है, 3 होते हैं। ये पार्ट बहुत बड़ा है यार, आगे हो जाए मुझे तो नहीं लगता, करना तो पड़ेगा। कितनी पढ़ लिया है, यहाँ तक हो पाए। दूसरा पेज चल रहा है, 1 2 और 2। नहीं जा रहा है। शरीर की सुरक्षा का कार्य अर्थपूर्ण सुरक्षा उन सुरक्षाओं से है जिनकी द्वारा हम अपने आप को कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं, जिसके लिए
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसी चलती हुई मशीनों पर कार्य करते समय उसके पुर्जों जैसे बोल्ट आदि को न छुएं। यदि किसी मशीन के घूमने वाले पुर्जों पर कवर लगा है तो मशीन के कवर को न हटाएं। चलती हुई मशीनों में तेल व ग्रीस नहीं देना चाहिए। अभी जो चल रही मशीन उसमें तुमने ग्रीस दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं छूट के भाग जाए तो। नंबर 5, कार्यशाला में तेल, पेट्रोल अथवा बिजली से आग लग जाए तो उसे पानी से न बुझाएं। इसके लिए रेत, मिट्टी व आग बुझाने वाली गैस का प्रयोग करें। ऑटोमोबाइल कार्यशाला में डिजिटल पेट्रोल तथा ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्य करते समय आंखों को इनसे बचाकर रखें, क्योंकि ये पदार्थ आंखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बैटरी को आते व रखते समय इसके पानी से बचने अपने कपड़ों को बचाकर रखें, क्योंकि इसमें तेजाब मिला होता है। जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो उसमें झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से तेजाब की गैस निकलती है जो हानिकारक होती है। यदि किसी मोटर गाड़ी में जैक लगाना हो तो उसके अन्य पहियों के आगे पीछे लगनी चाहिए, जिससे मोटर गाड़ी आगे पीछे न खिसके। मोटर गाड़ी को जैक पर उठाने के बाद उस स्थान के लिए लकड़ी के टुकड़े लगा देने चाहिए, जिससे कार्य करते समय जैक लिफ्ट से होने अथवा गाड़ी के हिलटों में गिरने का भय न रहे। आंख से प्रयोग होने वाले औजार पर तेल या ग्रीस आदि चिकनाई नहीं होनी चाहिए। अन्यथा काम करते समय औजार सिर्फ हो सकते हैं जिसकी चोट लग सकती है। हैंडल वाले औजार विशेषकर फाइल, ऊपर इत्यादि को बिना हैंडल के प्रयोग न करें, जिससे हाथ में चोट लगने का भय रहता है। ग्राइंडर पर किसी पुर्जे का औजार का ग्राइंडर करते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय धातु या ग्राइंडर स्टोन के वायरिंग कट होता है, जो लाइट वो करंट वो अरे यार चरंगा छोड़ता है, वो वायरिंग इसमें दे रहा है, वायरिंग कट होता है। उच्छल आंखों में चल जाने का भय रहता है। किसी भी मशीन पर कार्य करने से पहले उस मशीन के बारे में पूर्व जानकारी होना अधिक आवश्यक है। गलत तरीके से न प्रयोग करें, दुर्घटना हो सकती है। कार्यशाला में तेल, ग्रीस अथवा लोहे का बुरादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तेल ग्रीस पर पैर फिसल नहीं सकता है। लोहे आदि बुरादा पैरों में चुभ सकता है। कार की सुरक्षा कैसे करें? अभी भी सुरक्षा ही में चल रहा है। कार की सुरक्षा का अर्थ मरम्मत की जाने वाली मशीन तथा उसके भागों की सुरक्षा से है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यशाला में तकनीकी कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य में से संबंधित पूरा प्लानिंग करनी चाहिए। जब कार्य करने से पहले हमें पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्या कार्य कर रहे हैं। यदि कोई नया पुर्जा तैयार करना है या किसी पुर्जे को ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी ड्राइंग व ऑपरेशन शीट तैयार करनी चाहिए तथा उसी क्रम में कार्य करना चाहिए। किसी पार्ट्स को ठीक करने के लिए मशीन का प्रयोग करना चाहिए। उस मशीन में पार्ट को ठीक करना है तो संबंध चाहिए। कटिंग के लिए प्रयुक्त औजार कटिंग टूल की धार प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा पार्ट पर आधारित के निशान पड़ जाएंगे। चाप पर कटिंग करते समय अधिक गहरा कट नहीं लगना चाहिए। बाहरी चॉप को मशीन पर बांधने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कटिंग टूलों का प्रयोग करते समय चाप की धातु के अनुसार पुलेटर अथवा ब्रिकेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे टूल की धार खराब ना हो तथा चाप की धातु के गुणों में
विशेष परिवर्तन न हो। जॉब पर कार्य करते स्पेनर अथवा पेचकस का, यानी स्पेनर होता है प्लास और पेचकस। जब ठोका-पीटी करते हैं तो प्लास और पेचकस से ही करते थे। यह नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर औजार हमारे खराब हो जाते हैं। कटिंग औजार जैसे स्क्रैपर, फाइल, रिमर इत्यादि को अन्य औजार से अलग रखें जिससे कटिंग औजारों की धार खराब ना हो व अन्य औजार पर निशान भी ना लगे। फाइलिंग के लिए प्रयुक्त फाइल पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए। छेनी का प्रयोग करते समय